दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफेन मलेफिसेंट का पर लेकर उसी राजा के पास जाता है और कहता है कि मैंने किया हुआ वादा पूरा कर दिया। इस काम से राजा काफी खुश हो जाता है और वो उसे इस किंगडम का राजा बना देते हैं। दूसरी तरफ जंगल में हमें मलेफिसेंट दिखाई जाती है जो कि काफी उदास थी क्योंकि अब वो उड़ नहीं सकती थी। वो एक जंगल में जा रही होती है, तब वो देखती है कि एक शिकारी एक कौवे को मारने वाला था। उसे यह देखकर रहा नहीं जाता, इसलिए वो फौरन उस कौवे को इंसान बना देती है। वो शिकारी डर कर वहाँ से भाग जाता है। वो कौवा मलेफिसेंट के पास आकर थैंक्स बोलता है और पूछने लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तब मलेफिसेंट कहती है कि मैं नहीं बता सकती, बस ऐसे ही। तब वो कौवा यानी आदमी कहता है कि अब मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम रहूंगा। आप जो मुझसे कहेंगी मैं वो हर बात मानूंगा, क्योंकि वो इंसान बनने पर काफी खुश होता है। मलेफिसेंट भी इस बात से काफी खुश होती है और उसका नाम डेविल रखती है। तब डेविल सिर्फ मलेफिसेंट को इन्फॉर्मेशन लाकर देता था। मलेफिसेंट को यहाँ पर पता चलता है कि स्टीफेन ने सिर्फ और सिर्फ राजा बनने के लिए ही उसका पर काटा था, इसलिए वो अब इंसानों से नफरत करने लगती है और उसका ट्रस्ट इंसानों से खत्म हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं उस किंगडम में स्टीफेन का राजा के बेटी के साथ शादी हो जाती है, जिसके बाद उसकी एक बेटी भी पैदा होती है। इसी खुशी में उस हवेली में काफी ज्यादा सेलिब्रेशंस हो रही थी और इसीलिए पता भी नहीं चल पा रहा था कि वहाँ पर कौन कौन आ रहा था और कितने कितने दूर से आ रहा था। और इसी का फायदा उठाते हुए मलेफिसेंट भी वहाँ पर जाती है और उसे विश करने लगती है। वो उस छोटी बेबी से कहने लगती है कि तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन जैसे ही तुम 16 साल की होगी तुम्हारे हाथ में एक सुई चुभेगी, जिसके बाद तुम्हारी डेथ हो जाएगी। जिसे सुनकर स्टीफेन उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि ऐसा मत करो, तुम मेरा बदला मेरी बेटी से क्यों ले रही हो। तब मलेफिसेंट कहती है कि मैं भी एक लड़की थी और तुम्हें याद है ना तुमने मेरे साथ क्या किया था। मलेफिसेंट के दिल में अभी भी गुस्सा होता है और वो स्टीफेन से कहती है अगर तुम्हारी बेटी को उसके 16th बर्थडे पे उसका सच्चा प्यार मिल गया तो उसकी जान बच सकती है। स्टीफेन इस बात से काफी परेशान हो जाता है और फौरन 3 छोटी छोटी सी परियों को बुलाता है और कहता है कि मेरी बेटी को यहाँ से कहीं दूर लेकर चली जाओ और जब तक ये 16 साल की नहीं हो जाती इसे यहाँ पर मत लेकर आना, वरना इसके दिए गए श्राप सच हो जाएगा। जिसके बाद वो अपने आर्मी को लेकर जंगल पर अटैक करने के लिए निकल जाता है, क्योंकि जंगल पे अब पूरी तरह से कब्जा करना चाहता था। लेकिन यहाँ पर मलेफिसेंट ने अपने पावर से पहले से जंगल के बाउंड्रीज को कवर कर दिया था और अब कोई भी इंसान उस जंगल में नहीं आ सकता था।